अच्छा, कल शाम को 8 से 9 में कौन सी सीरीज पढ़ाई थी? मैक्लॉरेन सीरीज, और उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे किसके? एक्सपोनेंशियल सीरीज के। बट उसमें हम लोगों ने लॉगरिथमिक सीरीज नहीं की थी, जो बच गए थे लॉगरिथमिक सीरीज के क्वेश्चंस। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे किसके बारे में? लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में। तो सभी लोग हेडिंग डालें, लॉगरिथमिक सीरीज, या शॉर्ट में लिख सकते हैं लॉग सीरीज। बेटा प्लीज पाते नहीं। आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? लॉगरिथमिक सीरीज के बारे में देखने वाले हैं। अच्छा, ये जो लॉगरिथमिक सीरीज है, एक्चुअल में किस सीरीज के रेस्पेक्ट में लिखने वाले हैं? मैक्लॉरिन सीरीज के रेस्पेक्ट में। अब वी नो दैट मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है। जैसे किसी भी फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? F0। क्या लिखेंगे? F0। अच्छा, उसके आगे क्या लिखेंगे? उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 0 रखेंगे अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1। मींस फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया? एक बार, और जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतने का फैक्टोरियल और x की पावर 1। सिमिलरली आगे फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया, नीचे 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2। फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, नीचे 0 अपॉन में x की पावर 3, x की पावर 3। और ऐसे करते करते मैक्लॉरिन सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। सबसे पहला टर्म क्या होता है? F0। सेकेंड वाला F'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतनी x की पावर है, उतने ही नंबर का फैक्टोरियल। x को सॉरी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो x की पावर 2 है, तो नीचे 2 फैक्टोरियल। फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया तो x की पावर 3 है, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल। S1 चलता चला जाएगा। जैसे हम आपसे बोले कि एक ये फंक्शन है आपका, और फंक्शन है आपके पास log 1 प्लस एक्स। कौन सा फंक्शन है? log 1 प्लस एक्स। इसकी मैक्लॉरिन सीरीज लिखनी है। किसकी मैक्लॉरिन सीरीज लिखनी है? log 1 प्लस एक्स। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? F0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए इसमें हम लोग 0 पुट करके देखें बेटा। तो F0 कितना आएगा? अरे एक तरीके से x की जगह क्या पुट किया? 0। x की जगह 0 पुट करने पर log 1 बचेगा क्या? अरे x की जगह 0 रखने पर log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो F0 की वैल्यू कितनी आई? 0। अच्छा, इसमें देखें F0 की वैल्यू आ चुकी है, तो अभी हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? F'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1। मींस इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे ही डिफरेंशिएट किया log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? F'0। तो इसमें F'0 की वैल्यू निकालते हैं। F'0 की वैल्यू x की जगह 0 रख दें, तो इधर 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, थर्ड टर्म में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? F'0, मतलब फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। तो फंक्शन को 2 बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा F'(x), और 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1/x²। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और इसमें हम लोग F'0 निकालें तो ये कितना बचेगा? x की जगह 0 रखने पर ये कितना देगा? -1 देगा। अच्छा, इसके आगे डबल डैश के आगे ट्रिपल डैश। तो एक बार हमें फंक्शन को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो F'(x) आएगा। अच्छा, ये इसमें आपका कितना आंसर आ जाएगा? -1 तो पहले से पहले बाहर है, ये x की पावर -2 के जैसा है, तो -2 आगे आएगा, +2 हो जाएगा, तो ये आ गया 2। अच्छा, इसमें x की पावर कितनी हो जाएगी? -3, मतलब अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 + x की पावर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसमें यदि 0 पुट करेंगे तो F'(0), x की जगह 0 पुट करें तो वैल्यू कितनी मिलेगी?
2। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो, सही कैलकुलेशन सही है, कहीं डाउट तो नहीं है? अच्छा ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे एस सो ऑन। अच्छा इसमें एक बार फोर्थ वाले का और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ भी 4 टाइम्स कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो f को 4 बार डिफरेंशिएट किया, 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पहले से था, x की पावर -3 के जैसा है, तो कितना देगा माइनस का 6, और अपॉन में कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इसमें यदि जीरो आप रखोगे, यदि इसमें आप 0 रखेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा -6। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग मैक्लॉरेन सीरीज लिखने वाले हैं। किसकी मैक्लॉरेन सीरीज लिखने वाले हैं? log 1 प्लस एक्स की। तो log 1 प्लस एक्स की जो मैक्लॉरेन सीरीज होगी, सबसे पहला टर्म इसमें क्या आएगा? f0 की वैल्यू 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसके आगे क्या आएगा? f डैश 0, f डैश 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 बचेगा, x की पावर 1। तो इस वाले की वैल्यू x निकल के आई ओवरऑल। अच्छा अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। f डबल डैश 0 कितना है? -1। नीचे कितना? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। आगे क्या लिखा है? x स्क्वायर। तो मतलब बचा कितना? माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा इसको इसकी वैल्यू रखते हैं। f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी है? 2 रखा, अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 और 2 कट गया, 3 बचा नीचे, और x की पावर 3। मतलब ये कितना बचेगा? प्लस का x की पावर 3/3। अब यहां पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, x की पावर 1 अपॉन 1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3। तो अभी क्या आएगा? माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या रखते हैं? x की वैल्यू 0, तो f इसकी 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे -6, तो -6 को किससे डिवाइड करोगे? 4 फैक्टोरियल से, और x की पावर क्या लिखोगे? 4, तो यही क्वांटिटी सेम बन के आएगी। अच्छा इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो log 1 प्लस एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज होती है वो क्या होती है? x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एस सो ऑन। नोट करें इतना बेटा स्पीड में। ऐसे किसी भी फंक्शन की, मान लीजिए मैक्लॉरिन सीरीज नहीं पता है, तो हम लोग हर फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज निकाल सकते हैं, लेकिन तभी निकाल सकते हैं यदि वो फंक्शन 0 पर वैलिड हो और उनके डेरिवेटिव भी 0 पर वैलिड हो। उन्हीं फंक्शंस का मैक्लॉरिन सीरीज निकल सकता है जो 0 के लिए वैलिड हो और उनके डेरिवेटिव भी 0 के लिए क्या हो? वैलिड। जैसे ये f0 निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? पता चला f0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा फंक्शन ही नहीं, उसके डोमेन में ही 0 नहीं, तो ऐसे फंक्शंस की हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज नहीं लिखेंगे जिनके डोमेन में कौन नहीं है? 0 नहीं है। ठीक है, मतलब उनका फंक्शन भी 0 पे एग्जिस्ट करना चाहिए और उनके डेरिवेटिव भी 0 पे एग्जिस्ट करने चाहिए, भले उनकी वैल्यू 0 हो, लेकिन कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तभी मैक्लॉरिन सीरीज लिख सकते हैं, नहीं तो मैक्लॉरिन सीरीज नहीं लिख सकते। तो सभी फंक्शंस की मैक्लॉरिन सीरीज नहीं होती है, समझ में आया? कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस की मैक्लॉरिन सीरीज होती है। और हमें कौन कौन से फंक्शंस की मैक्लॉरिन सीरीज पता होनी चाहिए? साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, जैसा कल पढ़ा, लॉग एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, और एक और होता है 1 प्लस एक्स की पावर एक्स का। ठीक है, इतने फंक्शंस की आपको क्या पता होनी चाहिए? मैक्लॉरिन सीरीज पता होनी चाहिए, कहीं भी यूज हो सकती है। क्या ये सबका नोट हो गया? नोट करें भाई स्पीड में। तो ये आपको याद रखना है, log 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है। कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज इसको खत्म कर देंगे। इसमें क्या क्या बचा हुआ है? मल्टीनोमियल थ्योरम, फ्रैक्शनल पार्ट और ये। ठीक है, और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चंस वगैरह एक टर्न प्रैक्टिस कर लेंगे। कल बाइनोमियल थ्योरम का 8 से 9 बजे क्लास होगी, उसमें केवल पीवाईक्यू। और कौन से? 2023 में जो बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस के,
ठीक है, वो क्वेश्चंस केवल जेई मेंस वाले, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत ध्यान से, दो इतना नोट हो गया सभी का। अच्छा, इसी में एक सीरीज हम आपसे बोले, जैसे हम आपसे बोले log 1 माइनस एक्स की सीरीज, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रख रहे हैं, तो रख के देखो, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये माइनस एक्स की पावर 1/1, और यहां x की जगह माइनस एक्स रखोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, माइनस का एक्स की पावर 4/4, मीन्स सभी जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। log 1 प्लस एक्स वाले में अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, लेकिन log 1 माइनस एक्स वाले में सभी जगह माइनस होता है। नोट करें इसको बेटा स्पीड में। नोट हो गया सभी का। अच्छा, आप बहुत ध्यान से देखना, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। आपके पास कितनी इक्वेशंस हो गई, दो इक्वेशंस, और इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटाएंगे तो log 1 प्लस एक्स से कौन घट रहा है बेटा, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, log 1 माइनस एक्स। अच्छा, इधर घटा के देखो, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो जुड़ जाएगा, और कितना आएगा, 2 टाइम्स एक्स की पावर 1/1, और ये इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, और इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना बचेगा, एक्स की पावर 3/3, आगे क्या बचेगा, x की पावर 5/5, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, ये जो क्वांटिटी लिखी है log m माइनस log n है, इसका मतलब क्या लिखा है, ये log 1 प्लस एक्स अपॉन log 1 माइनस एक्स। log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की भी सीरीज याद रखनी है, क्या होगी सीरीज, 2 टाइम्स एक्स की पावर 1/1 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस का x की पावर 5/5, एस सो ऑन कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। स्पीड में नोट करें बेटा इसको। अच्छा, आपको log 2 की वैल्यू पता है क्या, देखते हैं। log 2 आप लोगों ने याद किया होगा, वो बेस 10 होता है, बट हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं किसके, बेस e के रेस्पेक्ट में ज्यादातर, ठीक है। वो बेस 10 के रेस्पेक्ट में। अब बहुत ध्यान से दो। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग x की जगह क्या रख दें, 1। जैसे ही x की जगह 1 रखा, बहुत ध्यान से समझना, तो यहां पर क्या बनेगा, अंदर x की जगह 1 रखने पर 1 + 1 2, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ln2 की। अच्छा, इधर कितना बनेगा, x की जगह 1 रखने पर 1, यहां x की जगह 1 रखोगे -1/2, आगे क्या बनेगा, +1/3 -1/4, ठीक है, और प्लस का 1/5 एस सो ऑन, मतलब 1 -1/2 +1/3 -1/4, ऐसी सीरीज हम लोगों ने देखी कई बार। अरे 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3, अरे ऐसा देखा कि नहीं, बोलो भाई। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट लगा हुआ है, प्लस माइनस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अरे किसके बराबर होती है, जैसे आपसे बोला जाए 1 -1/2 +1/3 -1/4 एस सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू क्या मानोगे, log 2, मतलब ln2, नोट कर लें बेटा, इसकी वैल्यू आपकी ln2 होगी। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इस सीरीज का सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज, सीरीज है आपकी 1/2 × 3
प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/, बेटा प्लीज बातें नहीं, 6 इंटू 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये क्वेश्चन है, इस सीरीज का सम निकालना है। फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला भी याद है? ई की वैल्यू क्या होती थी? अरे कल याद करो, ई की वैल्यू मैंने लिखवाई थी। ई की वैल्यू क्या लिखवाई थी? 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, एस ऑन कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये ई की वैल्यू थी। आपको दिख रहा है ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, 2.7 अप्रॉक्स होती है, तो ये 2 हो गया पॉइंट समथिंग, और ये हाफ लिखा है एक तरीके से, 2.5 यही हो गया, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब 2.7 के आसपास पहुंच जाएगा लगभग। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। आप देखो यहां पर ये दिख रहा है, इस पूरी सीरीज का भी सम याद होना चाहिए, इस सीरीज का भी सम याद होना चाहिए, दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। ई किसके बराबर है और ln2 किसके बराबर है। यूजफुल रिजल्ट्स हैं ये। एनीवन कोई बताएगा इसका सम? एक बच्चे ने बोला सर इसका सम ln आएगा। ln2 कैसे? ये ln2 मतलब इसके बराबर लिखा हुआ है। क्या ये चीज इसके बराबर है? यदि है तो ln2, नहीं तो नहीं है। इक्वल है दोनों। इन्होंने बोला सर ये वाली चीज ln2 और ये इक्वल है, क्या ऐसा हो रहा है? देख लो भाई सॉल्व करके, ऐसा नहीं है। 1 - एक बच्चे ने बोला सर 1 - ln2 चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें हम लोग देखें तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 - 2। 1 की जगह 3 - 2 लिख सकते हैं। अरे याद होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में डिफरेंस रूल यूज करते थे सीक्वेंस एंड सीरीज में। इसमें ऊपर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 - 4। नीचे क्या लिख सकते हैं? 7 - 6, यहां पर ऊपर। और ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ टर्म्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा इनको अलग अलग करें, इसको आपस में अलग करें, तो 3 को इससे डिवाइड करोगे 1/2, 2 को इससे डिवाइड करोगे 1/3, 5 को इससे डिवाइड करोगे 1/4, और 4 को इससे डिवाइड करोगे 1/5, 7 को डिवाइड करोगे 1/6, 6 को डिवाइड करोगे 1/7, और डैश डैश करते करते कहां तक जाएगा आपका? इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा अभी ये देखो, ये क्या लिखा है? 1/2, फिर क्या लिखा है? 1/3 माइनस का, लेकिन इसमें लफड़ा है, 1/2 का आगे इसमें माइनस है, तो अभी क्या करें? माइनस साइन कॉमन ले ले। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस साइन हम लोगों ने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? माइनस का 1/2 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का 1/5, माइनस का 1/6 प्लस का 1/7, और डैश 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। अच्छा अब इस वाले की देखो वैल्यू, यहां से पिक कर लो, -1/2 प्लस 1/3 -1/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा, तो ln2 -1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है एक्चुअल में, ये माइनस आगे लगा हुआ है, ln2 -1 निकल के आ रही, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 - ln2। नोट कर ले बेटा इसको। एक और सीरीज लेते हैं जिसका सम निकालना है आपको। आपको सम करना है, फाइंड सम ऑफ सीरीज 1/1 × 3।
1/1 × 3 प्लस का 1/2 × 5, 1/2 × 5 प्लस का 1/3 × 7 प्लस का 1/4 × 9 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। स्पीड में सॉल्व करें। देखिए आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ई की वैल्यू, ln2 की वैल्यू और e की पावर -1 की वैल्यू। तो e और e की पावर -1 दोनों कल सीखे हम लोगों ने, और ln2 अभी सीख लिया है। एनीवन, कोई बच्चा? कर सकते हैं इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अच्छा एक चीज इधर सोचो बेटा, इन दोनों सीरीज में कोई रिलेशन दिख रहा है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों सीरीज में कुछ रिलेशन है? दोनों सीरीज में कुछ रिलेशन है? वो 2 कम है, बाई 2 है, मतलब बाई 2 है। तो इसका मतलब क्या इस सीरीज को इस सीरीज में बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 तो 2 से डिवाइड भी। इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा? यहां पर 2 से डिवाइड करें 2 × 3, यहां पर 2 से डिवाइड करें कितना बनेगा? 4 × 5। यहां पर 2 से डिवाइड करें तो 6 × 7। और आपको याद हो गया अब भाई इस सीरीज की वैल्यू पता है, तो कितना बचा है? 2 टाइम्स इस सीरीज की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने, अभी सम निकाला है, दैट इज 1 - ln2। नोट हो गया सभी का? तो आई होप कि क्या लॉगरिथमिक सीरीज समझ में आई? लॉगरिथमिक सीरीज में किसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए? log 1 + x का। तो log 1 + x का एक्सपेंशन कितना होता है? x की पावर 1/1 माइनस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 4/4 एस ऑन इनफाइनाइट तक। अच्छा log 1 - x की सीरीज में माइनस एक्स की पावर 1/1 माइनस एक्स की पावर 2/2 माइनस एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एस वन इनफाइनाइट, मतलब इसमें सभी में माइनस होता है ना। अच्छा log 1 + x/1 माइनस एक्स की सीरीज 2 टाइम्स x की पावर 1/1 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 5/5। ln2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एस ऑन इनफाइनाइट तक। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? और उसी का यूज करते हम लोग करके इनकी वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। चले तो ये आपका खत्म होता है कौन सी सीरीज? मैक्लॉरेंस सीरीज, जो कि कल का थोड़ा रेस्ट पार्ट था। अच्छा अब इसमें आप में क्वेश्चंस आए हैं जेई में,
फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है, मतलब कुछ दे दिया है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा ये बताना है बाइनोमियल थ्योरम में। या फिर कोई बाइनोमियल दे दिया, उसका इंटीग्रल पार्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इंटीग्रल। तो आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट के अलावा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रल पार्ट, या तो फ्रैक्शनल पार्ट पर बेस्ड या फिर इंटीग्रल पार्ट पर बेस्ड। इंटीग्रल पार्ट्स पर बेस्ड, दोनों चीजें सेम नहीं है, बात समझ में आ रही है? हम लोग ये लिख रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, किस पर करने वाले हैं? या तो फ्रैक्शनल पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या इंटीग्रल पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये बात समझना, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है तो उसके अपने दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका अपना कौन सा पार्ट होता है? इंटीग्रल, और एक अपना उसका क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये x रियल नंबर है, तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट एक्चुअल में होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। थोड़ा सा ये याद होगा आपको, ये इंटीजर होता है और ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। क्लियर है? अच्छा, नंबर्स में तो वैसे फंक्शंस में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, बट नंबर्स में -1 से 1 के बीच में होता है। ये नंबर्स में देखें, बट ये फंक्शंस में देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक। तो हम लोग यहाँ पर ये फंक्शंस डील नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो ये जो i है वो तो इंटीजर है, ये i क्या है आपका? वो इंटीजर है। और ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये क्या है? एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट आपका -1 से किसके बीच में हो सकता है? 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है? जैसे हम आपसे जनरली पूछे बेटा फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में होता है, तो आप बोलोगे सर अरे आपने तो एक बार ये भी बताया था सर फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से शुरू होता है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होता है, फिर आप यहाँ नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? तो हमने आपको बोला कि बेटा ये फंक्शन नहीं ले रहे हैं, ये कोई नंबर ले रहे हैं, और किसी नंबर के रेस्पेक्ट में हम लोग देखें, ये फंक्शन में ना देखें, है ना, तो हम लोग उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या ले सकते हैं? नेगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे हम बोले कि माइनस का 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका यही होगा। ये फंक्शन वाली चीज, इसमें फंक्शन वाली चीजें एग्जिस्ट नहीं हो रही। ये बात समझ में आ रही है? तो ये खुद में अपने आप में माइनस का 0.3 जो है खुद में अपने आप में फ्रैक्शन है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। जैसे कोई भी बाइनोमियल होगा, कोई भी बाइनोमियल, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतना पहले नोट कर लें, इसमें एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। फाइंड इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। आप चाहो तो यहां इस पे कंडीशन ये वाली मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। नंबर्स में हम लोग नेगेटिव भी फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं, वो बन रहा है तो, है ना। आ रही बात समझ में? वैसे फंक्शंस के हिसाब से देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। चलिए फाइंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक नंबर n है, और ये जो नंबर है वो है 2 + √3 की पावर 6। इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट बताना है। एंड आल्सो फाइंड, और क्या फाइंड करना है? एंड आल्सो फाइंड n1 - f, n1 - f भी फाइंड करना है। नोट करें बेटा इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करना है। अब इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले समझ लो क्या लिखा है। ये एक नंबर n दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई, ये जो नंबर n है इसका क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट निकालो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि यहां पर इस नंबर को 1 - f, यहां पर f का मतलब क्या है? इस f का मतलब है इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस नंबर को 1 - फ्रैक्शनल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है, तो नंबर है आपके पास 2 + √3
की पावर 6। अब देखो इनके इंटीग्रल या फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे डील करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब तो कैसे डील करते हैं, इसका एक्सपेंशन आता है, अरे बोलो भाई 100%। क्या इसका एक्सपेंशन लिखोगे, 6c0 2 की पावर 6 माइनस 0 √3 की पावर 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अच्छा इसके आगे बढ़े तो क्या लिखोगे, 6c1 2 की पावर 6 माइनस 1 और √3 की पावर कितना 1। ऐसे ही आगे जाओगे क्या लिखोगे, 6c2 2 की पावर 6 से 2 गया 4 और √3 की पावर कितना 2। और ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे, 6 तक जाओगे और 2 की पावर 0 और √3 की पावर कितनी हो जाएगी 6। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। अब ये जो नंबर है हमें पता है इसकी ये वैल्यू है, अब इसका मुझे कौन सा पार्ट निकालना है, इंटीग्रल पार्ट। जैसे 5.2 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 5 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 होगा। तो ये फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट कैसे निकलेगा, इसके लिए पता है हमें इसके अपोजिट साइन का मतलब जैसे इसके, बेटा प्लीज बातें नहीं, इसका कॉन्जुगेट सर्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्जुगेट सर्ट का मतलब है जैसे ये 2 प्लस √3 है तो हमें 2 माइनस √3 वाले की मदद लेनी। जैसे ही हमने इसकी मदद ली 2 माइनस √3 की पावर x की, ठीक है। अच्छा ये नंबर इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा क्या, ये खुद में फ्रैक्शनल पार्ट है, हालांकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये खुद में फ्रैक्शन है। कैसे पता चला फ्रैक्शन है, अरे 2 से क्या गया √3 तो 2 से 1.7 लगभग चला गया, कितना बचा 0.3 और उसकी पावर 6 करोगे रहेगा तो पॉइंट में ही, तो ये अपने आप में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। अब तो ये जो अपना मेन नंबर था इसके अंदर इंटीग्रल पार्ट भी है और इसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी है। बहुत ध्यान से समझना, एक बार फिर से, अपना नंबर क्या था 2 प्लस √3 की पावर 6, ये लगभग कितना होगा 2 प्लस ये 1.7, 2 प्लस 1.7 का मतलब 3.7 की पावर 6 करोगे तो उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट भी आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन इसके यदि कॉन्जुगेट सर्ट को देखें तो इसमें इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, इसका अपना क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग F1 मान ले, अरे इसका कुछ अलग फ्रैक्शनल पार्ट होगा और इसका कुछ अलग फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बोलो बेटा एक बार फिर से समझना है, कभी भी आपसे क्या पूछे, इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए या फ्रैक्शनल पार्ट, तो हमें क्या करना है, इस तरीके का यदि क्वेश्चन है सर्ड टाइप का, सर्ड का मतलब रूट टाइप का है, तो हमें क्या करना है उसका कॉन्जुगेट सर्ड वाला लेना है, ठीक है। अच्छा इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज दो, जो कॉन्जुगेट सर्ड वाला ये अपने आप में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, कैसे पता चला, क्योंकि पॉइंट में है, कोई 1 पॉइंट करके तो है ही नहीं, अरे कैलकुलेशन करके देखो तो इसको हमने F1 लिखा, बट ये जो अपना मेन नंबर था ये कितना था 3 पॉइंट समथिंग था, तो 3 उसका इंटीग्रल पार्ट टाइप का होगा और उसका कुछ अपना कुछ क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। तो एक काम करते हैं, अब बहुत ध्यान से देखो, इसमें यदि इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो हमें पता है 6c0 2 की पावर 6 √3 की पावर 0, सबसे पहला वाला टर्म पॉजिटिव मिलेगा और दूसरा वाला टर्म नेगेटिव 6c1 2 की पावर 5 √3 की पावर 1, और ऐसे करते 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 ये लास्ट तक चलता चला जाएगा। अब समझो बहुत ध्यान से, इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब किसकी वैल्यू आई की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू निकालनी आई की वैल्यू निकालनी। तो सुनना बेटा बहुत ध्यान से, एक काम करते ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया आई प्लस एफ प्लस F1, बहुत ध्यान से देखो I प्लस एफ मेन नंबर है, उसका कॉन्जुगेट सर्ड वाला F1 है, दोनों को आपस में ऐड। अच्छा दोनों को जब इन दोनों के एक्सपेंशन को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स कौन सा वाला C0 वाला ये कट जाएगा, और कौन सा C2 वाला, और कौन सा C4 वाला, तो 2 टाइम्स C0 वाला मतलब 6C0 2 की पावर 6 √3 की पावर 0। इसके आगे क्या बनेगा 6C2 वाला 2 की पावर 4 √3 की पावर कितनी 2, अरे बोलो भाई आगे क्या बचेगा 6C4 2 की पावर 2
√3 की पावर कितना 4, उसके आगे बचेगा 6c 6, 2 की पावर 0, √3 की पावर कितना 6। क्या इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो? अरे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये कितना लिखा हुआ है, कैलकुलेट करें तो इधर बचेगा आपका i प्लस एफ प्लस F1। एक बार इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ये नंबर। इतना नोट करें सभी लोग, एक बार इसको फिर से डिस्कस करेंगे, बट इतना नोट करिए सभी लोग, पहले सभी लोग इसको नोट करें। एक तरीके से आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर चालू होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये एक ही चैप्टर एक ही यूनिट माना जा सकता है, ठीक है। और इनसे कभी कभी जेई एडवांस में पैराग्राफ आ जाता है। जैसे लास्ट ईयर देखें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का सेम क्लासरूम का क्वेश्चन आ गया था, वो भी जेई एडवांस में। जेई एडवांस में सीधे डायरेक्टली क्लासरूम क्वेश्चन। तो क्योंकि ये चैप्टर ऐसा होता है कि ज्यादा इसमें वो लोग फोकस नहीं करते हैं, हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब उसकी भाषा थोड़ा सा टफ कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो उसके बाहर नहीं आते, जो क्लासरूम नोट्स होती है। रीजन क्या है, उसमें भी उसके बाहर कर देंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और बच्चों के लिए हो जाता है। तो क्लासरूम जो नोट्स होगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मैंने भेजा है, उसमें पीवाईक्यू भी आपको कराए मैंने, आप उसको एक बार देख सकते हैं। और ये खत्म होगा, एक लेक्चर किसी दिन ले गए, और पीवाईक्यूज 2023 वाले उसमें पीवाईक्यूज नहीं है ना, तो वो पूरे और करा देंगे, उसमें थोड़ा सा वन शॉट में उसको प्रैक्टिस करा देंगे। बट उसमें एक एक वर्ड को क्लियर किया गया है स्टैटिस्टिक्स का, यदि आप उसको लेक्चर को देखेंगे तो 10 से 12 लेक्चर्स हैं लगभग उसमें। नोट हो गया सभी का? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझें, बहुत ध्यान से समझना बेटा, लिखना बंद करें सभी लोग। आपको ये एक नंबर दे रखा है, इसका क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल पार्ट। जब भी इस तरीके के बाइनोमियल टाइप का क्वेश्चन आए, इंटीग्रल या फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा, अब जैसे ये जो नंबर था इसका कुछ अपना इंटीग्रल पार्ट होगा और कुछ अपना फ्रैक्शनल पार्ट। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या माना, आई, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या माना, एफ। जब भी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन हो तो हमेशा इसके कॉन्जुगेट सर्ड वाले बाइनोमियल पे चले जाएं। तो इसका जैसे ये 2 प्लस √3, तो उसका कॉन्जुगेट वाला 2 माइनस √3, उसमें पावर 6 है तो इसमें भी पावर 6। और यदि इसका ये कॉन्जुगेट वाला ये जो आया है, ये अपने आप में देखो, ऐसा भी हो सकता है शायद इसमें भी इंटीग्रल पार्ट हो। एक बार इसको चेक जरूर कर लेंगे हमेशा, शायद यदि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, कैसा क्या है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ i1 प्लस F1 लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, F1। जैसे इस नंबर को चेक करें तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से यदि 1.7 भगा दोगे तो पॉइंट में बचता है, वो खुद में अपना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। इसलिए इसमें i1 नहीं लिखा गया है, केवल कौन लिखा गया है, F1। इसका खुद का अपना फ्रैक्शनल पार्ट है बट इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अच्छा, इसको क्यों इसके कॉम्बिनेशन में लिया गया है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके साथ इसका यदि कॉम्बिनेशन ले लो और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो थोड़ा कैलकुलेशन इस तरीके की आ जाती है। और रूट वगैरह है, ऐड करने पर या तो स्क्वायर बन रहा होगा, या पावर 4 बन रही होगी, या पावर 6 बन रही होगी, तो रूट भी गायब हो जा रहा होगा। अरे बोलो भाई, तो ऐसा करने पर हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको इससे ऐड किया, मतलब i प्लस एफ को किससे ऐड किया, अरे इसका नाम i प्लस एफ है और इसका नाम क्या है, F1, दोनों को ऐड किया, तो इधर वाले जैसे ही ऐड होंगे तो C0 C2 C4 C6, मैक्सिमम C6 तक जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है, 6। अच्छा, ये नंबर कैलकुलेट किया, लगभग
2702 2702 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये आ रहा है पक्का? बट हमें पार्ट कौन सा निकालना था? अरे हमें कौन सा पार्ट निकालना था? इंटीग्रल पार्ट का मतलब किसकी वैल्यू निकालनी थी? अब आई की वैल्यू कैसे आएगी? हमें वैल्यू किसकी मिली? आई प्लस एफ वन, इसकी वैल्यू मिली, बट हमें फाइंड क्या करना है? आई। एनीवन कोई बता सकता कि आई कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अरे ये 2 है, ये 1.7, 2 प्लस 1.7 का मतलब 3.7 की पावर 6 पॉजिटिव आएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन है? f। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो f है वो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा और 1 से। और ये जो नंबर लिखा है इसका फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 2 से 1.7 जा रहा तो पॉइंट में बच रहा पॉजिटिव। तो ये f1 वाला भी आपका कैसा है? पॉजिटिव। तो यार हम लोग देखें f भी 0 से 1 के बीच में और f1 भी 0 से 1 के बीच में, यदि इनका सम करेंगे तो f प्लस f1 किसके बीच में? 0 प्लस 0, 1 प्लस 1, मतलब इनका सम किसके बीच में? किसके बीच में? 0 से 2 के बीच में। इनका सम 0 से 2 के बीच। एक चीज ये बताओ, ये कौन है? इंटीजर। ये कौन है? तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0 नहीं। यदि ये इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर ही होना पड़ेगा। अरे इंटीजर में जब इंटीजर जुड़ेगा तभी तो इंटीजर आएगा। तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो f प्लस f1 है ये एक्चुअल में क्या है? इंटीजर। और कौन सा इंटीजर है? ऐसा इंटीजर जो किसके बीच में? तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में f और f1 इंटीजर कौन सा हो सकता है? 1। तो f प्लस f1 की वैल्यू क्यों 1? क्योंकि f प्लस f1 कैसी क्वांटिटी है? इंटीजर। और ऐसा इंटीजर जो किसके बीच में? 0 से 2 के बीच में। तो एक ही इंटीजर है, कौन? 1। तो f प्लस f1 कितना आया? 1। तो अच्छा एक चीज बताओ, i प्लस f1 कितना था? अरे कितना था बेटा? 2702। और f प्लस f1 की वैल्यू 1, प्लस का 1 उधर जाएगा -1, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। तो i की वैल्यू कितनी आ गई? 27, ये 02 था ना, 02, तो 2701। तो जो i आया है वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। बोलो बेटा, तो इस वाले नंबर का अपना जो इंटीग्रल पार्ट आया वो कितना आया? समझ में आ रहा है? क्या किया? जो नंबर था उसका क्या लिया? कॉन्जुगेट सर्ड वाला। क्यों ऐड किया? क्योंकि पावर 2, 4, 6 ऐसा टाइप का आ जाएगा तो रूट वगैरह गायब हो जाएगा, तभी तो इंटीजर बचा पाएंगे। इसलिए इनको आपस में हम लोगों ने क्या किया है? ऐड किया है। नोट कर लें बेटा इसको, स्पीड में नोट करें। अब फ्रैक्शनल पार्ट अभी बता रहे हैं बेटा। स्पीड में सॉल्व करें इसको, नोट करें। हाँ वो भी निकालने जा रहे हैं, तभी तो इसको ऐसे छोटा कर दिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड n 1 माइनस एफ। मतलब ये वो चीज आ गई तो फ्रैक्शनल पार्ट भी निकालने जाएंगे, है ना? एनीवन सोचो, n इंटू 1 माइनस एफ कैसे आएगा? इन्होंने कहा सर हमें क्या निकालना है? n इंटू 1 माइनस एफ। तो इन्होंने कहा सर 1 माइनस एफ तो f1 होगा, तो ये n लिखा, 1 माइनस एफ को इन्होंने f1 बोला। अच्छा n कितना था अपना? 2 प्लस √3 की पावर 6, यही तो नंबर था। और f1 क्या इसका कॉन्जुगेट वाला सर्ड था, तो f1 कितना था बेटा? 2 माइनस √3 की पावर 6, पावर सेम है, बेस आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या लिखा है? a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी? 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। मतलब n इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू कितनी?
1। तो यहां से हम लोग देखें n इंटू 1 माइनस एफ, यदि 1 है तो f भी निकाला जा सकता है। अरे n की वैल्यू पता है, अरे f आ जाएगा कि नहीं। यदि आपसे f भी पूछा जाए, फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो निकाल सकते हो, आसान है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन दे, बोलो भाई। सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। इसको पहले नोट कर लें। आगे बढ़ें, चलिए भाई रफ करते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, जिसको आपको सॉल्व करना है। लिखेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 की पावर n इज डैश डैश डैश। फर्स्ट ऑप्शन है ऑड इंटीजर, सेकेंड ऑप्शन है इवन इंटीजर, थर्ड है इरेशनल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है। किस पार्ट के बारे में पूछा गया है? इंटीग्रल पार्ट के बारे में पूछा गया कि वो इंटीग्रल पार्ट कैसा होगा इसका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। आराम से क्वेश्चन को नोट कर ले। कर सकते हैं आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व। अच्छा, ये जो नंबर लिखा जिसके इंटीग्रल पार्ट की बात की जा रही है, ठीक है, इसमें इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होंगे क्या? ये कितना लिखा 3 रूट 7 का लगभग मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 प्लस 2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, मतलब आपका इंटीग्रल पार्ट भी होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। तो इसको हम लोग किसके बराबर मान लें? किसके बराबर? i प्लस एफ के बराबर। कितना? 3 प्लस रूट 7, इसकी पावर कितनी बेटा? n। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब इसमें एक चीज देखें, इसका यदि कॉन्जुगेट वाला सर्ड ले तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी? 3 से 7 चला गया, क्या पॉजिटिव क्वांटिटी होगी? और पॉजिटिव में भी पॉइंट में होगा, इसका मतलब इसको f1 मान सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने पर i प्लस एफ प्लस f1। अच्छा, इधर जब ऐड करोगे, सुनो बेटा, इधर इधर सभी लोग सुने, क्या लिखोगे? 2 टाइम्स, और फिर क्या लिखोगे? NC
0, 3 की पावर n-0 और √7 की पावर √7 की पावर 0। सुनना बेटा, फिर उसके आगे क्या लिखोगे, NC2 और 3 की पावर n-2 और √7 की पावर 2। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, बहुत ध्यान से देखो, इसमें n तो कोई नेचुरल नंबर ही रहा होगा, 1 2 3 4 करके कुछ ऐसा रहा होगा, और इसमें जैसे पावर 0 कर दी, पावर 2 कर दी, पावर 4 कर दी, क्या रूट बचा? कहीं रूट बच नहीं रहा है। और ये जो आएगा ये कोई एक नंबर आएगा, नेचुरल नंबर, बोलो बेटा। और नेचुरल नंबर को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा, इवन। इसका मतलब i प्लस एफ प्लस F1 ये 2 का मल्टीपल है और कैसा नंबर है, इवन है। अच्छा ये f प्लस F1 कैसा है, अरे f प्लस F1 की वैल्यू, तो जैसे ही i निकालोगे तो i का मतलब क्या होगा, उस इवन नंबर से कितना कम हो जाएगा, तो वो जो i होगा वो किसके बराबर आएगा, इवन से एक कम कर दोगे तो ऑड के बराबर, मतलब इंटीग्रल पार्ट कैसा आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसमें अच्छा ये देख लो, f प्लस F1 क्यों 1 होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि f किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, और F1 भी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो f प्लस F1 की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में, 0 से 2 के बीच, और इसको इंटीजर होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर तभी तो इवन इंटीजर दे पाएगा। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी अपने मन से करना है आपको। चलिए यहीं पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपका यहां पर हो जाएगा 5 प्लस 2√5 सॉरी 2√6 की पावर n। इस वाले नंबर का इंटीग्रल पार्ट बताना, ऑप्शन वही 4 है, आपके 4 ऑप्शंस हैं भाई, सेम 4 ऑप्शंस हो गए, क्वेश्चन चेंज हो गया। अच्छा एक चीज, तो ये जो F1 था इसका इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव, इधर समझो बेटा, 3 से 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, तो F1 पॉजिटिव था, मतलब 0 से 1 के बीच में। चले अभी एक न्यू क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बार करें इसको सॉल्व, पेन चलाएं। एनीवन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑड होगा, कुछ बच्चे इवन बोल रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, बहुत ध्यान से दो, अपने पास जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा नंबर है,
जो अपने पास नंबर है i प्लस एफ करके बोल सकते हैं, दैट इज 5 प्लस 2√6 की पावर n। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होंगे? अरे ये कितना 2√6 लगभग कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग। यदि इसको देखें तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देखें ये तो 2√6 को देखें 5 पॉइंट समथिंग। सोच लो भाई, पक्का 4.8? एक बार देखो कैलकुलेट करके फोन से देखो। अरे ऐसे नहीं, एक बार फोन से देखो एग्जैक्ट थोड़ा सा। वो तो इरेशनल, वो तो बहुत एंड तक जा रहा है। कितना? ये √24 आएगा, 5 से छोटा आएगा, 5 से छोटा, बिल्कुल जैसा छचौक। हाँ, √24 होगा और 5 से छोटा आएगा। सही क्वेश्चन लिखा है। मुझे लग रहा है एक कोई नेगेटिव वाला क्वेश्चन था कोई। ओके, यहाँ 3 रूट क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन था कुछ अलग क्वेश्चन था। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या कराया था? 3 प्लस, ये कहां से लिख दिया मैंने? ये कुछ अलग लिख गया यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा हम कुछ क्वेश्चन अलग कराना चाहते थे, ये कुछ अलग लिख गया है। इसकी जगह पर है आपका, अभी रख कट नहीं करना, 5 प्लस 3√3, 5 प्लस 3√3 की पावर 2n+1। ये क्वेश्चन था, तो उसमें तो पॉजिटिव आ जाता, वो तो सेम हो जाता। अरे वो तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा हो जाता, अभी थोड़ा यहाँ चेंज है। वो तो बिल्कुल उसमें कुछ करना नहीं था, वो i प्लस एफ था, F1 में जोड़ोगे तो i क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। सॉरी, i कैसा? ऑड नंबर है ना, इवन -1 मतलब ऑड आ जाता उसमें। अब इसमें करके देखो, इसमें थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। वो तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही दे दिया था। करें इसको सॉल्व, बहुत ध्यान से समझो बेटा। अच्छा ये वाला जो नंबर लिखा है इसमें i प्लस एफ दोनों होंगे। i प्लस एफ कितना होगा? 5 प्लस 3√3 की पावर 2n+1। अच्छा एक चीज दो, इसका यदि कॉन्जुगेट सर्ड देखें 5 माइनस 3√3 और इसकी पावर 2n+1 लिखें, तो यार ये जो आपका ये नंबर लिखा है, ये कैसा नंबर है? क्यों पॉजिटिव कैसे? नेगेटिव नंबर है। अरे 5 लिखा है, माइनस का रूट के अंदर देखोगे 27 है, और 27 5 से भी छोटा, पॉइंट में है क्या? इसका मतलब है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट F1 है ये कैसा है? नेगेटिव नंबर है। ये जो F1 है ये एक्चुअल में कैसा है? नेगेटिव नंबर है। बात समझ में आ रही है? अपने आप में ये नेगेटिव है। चलिए इनको जोड़ करके देखते हैं, इनको जैसे ही जोड़ोगे तो i प्लस एफ प्लस F1। अच्छा ऐड करने पर 2 टाइम्स क्या बचेगा? NC0 वाला, फिर NC2 वाला। बोलो बेटा, और ये तो एक नेचुरल नंबर ही होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो
इवन नंबर। तो इसका मतलब हो जाएगा i प्लस f+f1। f+f1 एक कैसा नंबर आ गया? इवन नंबर। अब इसमें f+f1 पे डिपेंड करेगा। अच्छा f किसके बीच में है? क्योंकि पॉजिटिव है, आप इसका देखें ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होगा। और f1 किसके बीच में है? -1 से 0 के बीच। अरे ये नेगेटिव है तो ये इसके बीच में। अच्छा दोनों को ऐड करके देखो, f+f1 करके देखो, इधर कितना आया? -1, इधर कितना आया? 1। ये क्या इंटीजर है? अरे बोलो भाई, ये इंटीजर है। इंटीजर कौन सा इंटीजर? जो किसके बीच में हो? तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर कौन सा? 0। मतलब f+f1 की वैल्यू कितनी? 0। तो f+f1 यदि 0 हो जाएगा तो i कैसा बचेगा? तो हमेशा f+f1 1 नहीं होता है, f+f1 0 भी हो सकता है ना। वो कितना किसके बीच में f1 है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके जैसे क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके जेई मेंस में आए हैं। जेई एडवांस में तो नहीं आया बट जेई मेंस में आए हैं। फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2n बाई 8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार नहीं 2 से 3 बार जेई मेंस में और हर साल आ रहा है। लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर भी आया। हाँ ये कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर्स में, सभी के पेपर में नहीं मिला। जैसे मान लीजिए इनका शिफ्ट अलग था तो इनके में आ गया, उनके में नहीं आया। तो ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है। 2023 में भी इस तरीके का आया, 2022 में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया। इस तरीके का जैसे लिखा 3 की पावर 2n बाय 8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है। जिसमें ये बोला गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एनीवन? हर साल क्वेश्चन जेई का आ रहा है, ये तो कराने वाला क्वेश्चन वैसे है नहीं। ये तो हर बच्चे से होना चाहिए, एक छोटा बच्चा भी वो भी कर सकता है। इतना बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़ चुके हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बात है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया अभी शायद समझ में आए। शायद छोटा छोटा लिखा था तो दिख नहीं रहा हो, तो ना कर पा रहे हो। इसमें बाइनोमियल थ्योरम में एक हेडिंग है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम बची हुई है। हो गया? गुड। एनीवन? अच्छा एक लाइन का आंसर बताएं कि 4 लाइन का आंसर बताएं? हैं? 0.125 0.125।
जीरो पॉइंट करके ना, थोड़ा सा समझो बेटा। ये 3 की पावर कितना लिखा है? 3 की पावर 2n है। अच्छा 3 की पावर 2n को देखें, 3 की पावर 2n को यदि हम लोग देखें, इसको क्या 9 की पावर n लिख सकते हैं? और क्या इसको 1 प्लस 8 की पावर n लिख सकते हैं? क्या इसको NC08 की पावर 0, NC1 8 की पावर 1, NC2 8 की पावर 2 डैश 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 NCN 8 की पावर n लिख सकते हैं? ठीक है, किसकी वैल्यू है ये? 3 की पावर n वाले की वैल्यू है। तो हम लोग देखें ये जो 3 की पावर 2n आया है, एक्चुअल में ये कितना लिखा है? 1 लिखा है, ये 1 है। अच्छा क्या इसमें 8 कॉमन है? जैसे ही 8 कॉमन लोगे कुछ बचेगा? इसका मतलब 3 की पावर 2n किस फॉर्म में है? 1 प्लस, अब इसको किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? तो इधर 8 से डिवाइड करोगे, ये तो फुली डिवाइड हो जाएगा, तो ये फुली डिवाइड यहां पर हो जाएगा। तो इसका यदि रिमाइंडर देखें, यदि इसका रिमाइंडर, अरे सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट देखें, फ्रैक्शनल पार्ट, इसको जब 8 से डिवाइड करोगे, किसका फ्रैक्शनल पार्ट देखने वाले हैं? 3 की पावर 2n बाई 8, मतलब इसको 8 से डिवाइड करने पर क्या फ्रैक्शन बचेगा? तो आप मेरी बात समझो, जब इसको 8 से डिवाइड करोगे इतना पोर्शन तो फुली डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 1, और उसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना बचा? अरे बोलो भाई, जब इसका 3 की पावर 2n ये फॉर्म है, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/8, ये फुली डिवाइड, फुली डिवाइड वाला मतलब वो इंटीजर दे रहा है, तो बच रहा है जो, वही तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। कितना होगा? 1/8। बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, सोचो क्या सोचो, अभी तो सोल्यूशन तो आ गया, आंसर इज 1/8, वही जो आपने बोला, बट वहां ऑप्शन में 1/8 लिखा था। क्या लिखा था? वो इसको पॉइंट पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करा रहे थे, 1/8 लिखा था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराई। इससे भी छोटा किया जा सकता है क्या? सोच लो भाई, क्या इससे भी इसको छोटा किया जा सकता है? एनीवन? एन क्या है? अरे एन क्या है? एक कोई नेचुरल नंबर ले लिया 1, एन की जगह 1 रखा, 3 का स्क्वायर 9/8, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। नहीं समझे? अरे 9 को 8 से डिवाइड करोगे, एक बार गया, रिमाइंडर 1, उसको किससे डिवाइड करोगे? 8 से, तो फ्रैक्शनल पार्ट, अरे इसको 9/8 को 1 प्लस 1/8 लिखोगे कि नहीं? तो इंटीग्रल पार्ट कितना? 1, फ्रैक्शनल पार्ट कितना? फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, एन चेंज करोगे इंटीग्रल पार्ट चेंज होगा, बट फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होगा। चाहो तो एन की जगह 2 रख के देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/8, एन की जगह 3 रख के देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट इज, ऐसा क्वेश्चन आया तो पेन भी चलाना, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। बोलो बेटा, नोट कर लो इसको, इसीलिए मैंने बोला था बच्चा बच्चा इसको कर सकता है सॉल्व, है ना? नहीं कर पा रहे हैं, गलत बात है। अब बाइनोमियल थ्योरम में एक थ्योरम अपनी आती है मल्टीनोमियल थ्योरम, कौन सी? तो मल्टीनोमियल थ्योरम कम से कम 40 से 45 मिनट की है और वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो उसको कल शाम को 8 से 9 के बीच में क्या कराएंगे? मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है? ओके, तो कल शाम को ये कंप्लीट हो जाएगा, बट दोपहर में क्या स्टार्ट करेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।